तुला राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में नव वर्ष 2023 के शुरुआती 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करेंगे। इन तीनों माह में आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके जीवन को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। इनमें से सबसे बड़ा बदलाव 17 जनवरी को ही हो जाएगा, जब कर्मफलदाता शनिदेव एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपकी राशि के पंचम भाव और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही आपकी राशि पर चल रहे चतुर्थ दया की भी समाप्ति हो जाएगी। लंबे समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी तथा मन में स्थिरता आएगी। मन में सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी चले आ रहे पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव शनै शनै से दूर होते चले जाएंगे। अपने कार्यों के प्रति बने हुए अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर होंगे। कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, तुला राशि वाले मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों से चिंताग्रस्त है, वह भी उस चिंता से बाहर निकलेंगे। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव से शनि छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। छठे भाव से शत्रुओं, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और ऋण का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव भूमि, भवन और वाहन से संबंधित है। इसलिए पिछले समय से भूमि, भवन और वाहन के संबंध में लिया गया ऋण चिंता परेशानी पैदा कर रहा है। कर्जों के बोझ से तनावग्रस्त हैं। मेरे कई दोस्तों कोर्ट कचहरी के मामलों से भी जूझ रहे होंगे। अब इन परिस्थितियों से छुटकारा मिलता जाएगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। दोस्तों, यह सब तो शनि पिछले समय से जो परेशानी पैदा कर रहा है उनके संबंध में राहत मिलेगी। लेकिन अब आगे शनि क्या करने वाला है उस पर भी बात करेंगे। पंचम भाव कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। खासकर इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, किसी भी प्रकार के निवेश, कार्य और प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव पर बौद्धिक राशि कुंभ पड़ती है। बुद्धि स्थान पर बौद्धिक राशि कुंभ आपको दूसरी राशि वालों से अलग बनाती है। इसलिए तुला राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कुंभ राशि के प्रभाव से जहां दूसरों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से आपकी सोच शुरू होती है। पंचम भाव के स्वामी शनि का पंचम भाव पर संचार आपकी बौद्धिक क्षमता को और बढ़ाएगा। शनि के प्रभाव से महत्वाकांक्षा भावना भी बहुत प्रबल होगी। जीवन में बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान समझेंगे। अड़ियल और जिद्दीपन स्वभाव के कारणवश अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कभी कभार जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी पैदा होंगे। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर सप्तम भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है तो मामला अधिक गहरा सकता है। इसलिए खासकर अहंकार से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी की भावनाओं तथा विचारों का आदर करें। बुद्धि स्थान पर गोचरस्थ शनि का उचित लाभ उठाएं। शनि की यह स्थिति तकनीकी शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में आपको शनि की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। बुद्धि स्थान पर बैठकर शनि की आय, लाभ और धनवा पर दृष्टि से आप अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, सूझबूझ और कार्यकुशलता से धन में वृद्धि करने में सफल रहेंगे। नई विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी, जिससे आप अपनी आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। इन तीनों माह में राशि स्वामी शुक्र की भी आप पर कृपया बनी रहेगी। 22 जनवरी तक लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का स्थान पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। सुख भाव पर शुक्र के अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं। 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक शुक्र पंचम भाव पर संचार करेगा, जो आपके मन में प्रेम प्यार भावना जागृत करेगा। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह समय
काफी अनुकूल रहेगा। तो शुक्र की शुभता से मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी में भी निखार देखने को मिलेगा। कला, गीत, संगीत, ड्राइंग और पेंटिंग से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भी पंचम भाव पर शुक्र की यह स्थिति विशेष रूप से लाभ देने वाली रहेगी। निवेश कार्यों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक शुक्र अपनी उच्च राशि में संचार करेगा। उच्च राशि में भी शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 12 मार्च को शुक्र दंपत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में परस्पर कर्षण और लगाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर तीनों माह शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की, तो जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह तो मार्च माह के अंतिम 2 सप्ताह सूर्य के संबंध में काफी अनुकूल रहेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो इस अवधि में विशेष लाभप्रद रहेगा, क्योंकि इस समय सूर्य तृतीय और छठे भाव पर संचार करेगा। दोनों ही भावों पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस समय सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकारक सूर्य की शुभता समाज में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। इसके अलावा अन्य समय में सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि इस समय सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। इस समय सरकारी कार्यों से बचें। बात करें बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध की, तो जनवरी माह से बुध तृतीय भाव से अपना सफर शुरू कर मार्च के अंत में छठे भाव और अपनी नीच राशि में सफर खत्म करेगा। इसलिए खासकर बुध के संबंध में 16 मार्च के बाद का समय कुछ प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि इस समय बुध छठे भाव और अपनी नीच राशि में संचार करेगा। अन्य समय में बुध के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि लाभप्रद रहेगी। बुद्धि से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी 16 मार्च से पहले बुध के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु 16 मार्च के बाद बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। दोस्तों, तीनों माह राहु, केतु और गुरु की यथास्थिति बनी रहेगी, जो पिछले समय से चली आ रही है। इसलिए उनके प्रभाव में खास कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें पराक्रमी, क्रामक और लड़ाकू ग्रह मंगल की, तो इन 3 माह में मंगल केवल 2 भावों में ही संचार करेगा, अष्टम भाव और नवम भाव। 13 मार्च तक मंगल का अष्टम भाव पर संचार रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। इसलिए इस अवधि तक आपको जोश जोश में होश भी बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। दूरी बनाकर रखें। अपनी वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। दांतों पर भी खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा तथा भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल की यह स्थिति विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करेगी। मंगल के संबंध में परिस्थितियां कुछ अनुकूल होती दिखाई देंगी। कुल मिलाकर 13 मार्च तक मंगल की अशुभता को दूर करने और शुभता प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।